हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ मसाला करेले। जबरदस्त से तैयार होंगे, जूसी से होंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल जेनेट यूनिक टिप्स। तो फ्रेंड्स, मसाला करेले बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं 1 किलो करेले। आप कम या ज्यादा, जितनी आपकी फैमिली बड़ी है या छोटी, आप जितना चाहे कर सकते हैं। तो लेकिन करेले आपने जब भी बनाने हैं इस तरह के लेने हैं। ये देखें फ्रेंड्स, ये इनका कलर जो है थोड़ा सा लाइट होता है, थोड़े बड़े बड़े होते हैं। ये दिखने में भी इतने खूबसूरत हैं लगते हैं। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर कड़वाहट कम होती है। अब इनका छिलका नहीं उतारना आपको, बस इसी तरह से सेंटर से कट करके इसके तमाम बीज निकाल लेने हैं इस तरह से। और उसके बाद इसके पीसेस काट लेने हैं। पीसेस आप जितने चाहें, छोटे बड़े, जिस तरह की आपको शेप देना चाहें दे सकते हैं इनको। तो मैंने यहाँ दरमियाने से पीसेस में काट लिया है और बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं रखे, बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं, क्योंकि पकने के बाद ये नॉर्मल हो जाएंगे। अब यहाँ अच्छी तरह से काफी खूब सारा नमक जो है फैला के लगा दें। उसके बाद कोई भी चीज ऊपर ढक्कन वकन रख के आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि हर एक नमक का जरा जो है हर एक पीसेस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से लग जाए तमाम करेलों को। बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। चलिए, अब ये यहाँ मैं एक बास्केट में डाल रही, टोकरी में किसी में भी डाल लें। और ये देखें, ये नीचे मैं इसके जो है एक ढक्कन रखा है मैंने, और इसके ऊपर मैं ये 2 डंडियां लेके इस तरह से रख के तो ये बास्केट रख दूंगी, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी निकलता जाएगा वो नीचे जो है इस लिड में जाता जाएगा। अब ये काफी कड़क धूप है, 2 से 3 घंटे के लिए मैं यहाँ धूप में रख देती हूँ। अगर धूप नहीं है तो कोई बात नहीं, या अगर आपके पास टाइम कम है तो आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। आप इसे भी इस तरह भी रख सकते हैं और जैसे छांव में भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा पानी निकला है, लेकिन मजीद इसके अंदर जो पानी है हम इस तरह से दबा दबा के निकालते जाएंगे। 3 घंटे हो गए इसे धूप में पड़े हुए, तकरीबन काफी कड़क धूप थी तो मैंने इन्हें धूप में रख दिया था। ये देखिए, अब इसे अच्छी तरह से दबाते जाना है। इसके अंदर जो कड़वाहट वाला पानी होगा वो निकालते जाना है और ये इसी तरह साइड पे रखते जाना है। देखिए कितना काफी सारा पानी निकला है इसके अंदर से। अभी तमाम करेले जो हैं इनमें से पानी निकाल लिया है दबा दबा के, और अब इन्हें अच्छी तरह से 2 से 3 दफा इसे पानी से धो लेना है, ताकि इसके अंदर जो नमक था वो निकल जाए। और धोने के बाद फिर से उसके बाद आप इसे निचोड़ लें और इसे बास्केट में रख दें। अब यहाँ मैंने ऑयल डाला है, आधा कप कुकिंग ऑयल का मैंने डाला था कढ़ाई में। हल्का सा ऑयल गर्म हो गया है तो अब यहाँ मैंने इसमें करेले ऐड कर दिए हैं। बहुत ज्यादा ऑयल हम यूज नहीं करेंगे। आज मैं आपको बिल्कुल 1 कप कुकिंग ऑयल के अंदर ही करेले जो है इतने अच्छे बना के दिखाऊंगी। ना तो कड़वाहट होगी और इतने अच्छे होंगे कि हर कोई ये खूब शौक से खाएगा। जब तक फ्रेंड्स करेले फ्राई हो रहे हैं 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। हल्की धीमी आंच पे हमने इसे फ्राई करना है ताकि जले ना। तो अब ये करेले फ्राई हो चुके हैं, तो साइड पे मैंने 4 प्याज काट के रखे हैं। तो करेलों को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब इसी ऑयल के अंदर जो मैंने प्याज कट कर लिए थे, जो कि मैंने आपको पहले दिखाए हैं, ये इस तरह से मैंने लंबे लंबे काटे हैं और उसी ऑयल के अंदर मैंने ये डाल दिए हैं। अगर आपको लगे कम है थोड़ा ऑयल तो थोड़ा सा हम ऐड कर सकते हैं। और ये जो है प्याजों को भी हम बिल्कुल हल्की आंच पे जो है इसको गोल्डन करेंगे। और साथ ही यहाँ 4 टमाटर लिए हैं, तब तक ये भी साथ में कट कर लूंगी। साथ साथ मसाला तैयार होता जाता है, साथ साथ करेले जो है पकने का प्रोसीजर जो है वो चलता रहता है। फ्राई कर लिए हैं हल्के से प्याज। मैंने यहाँ बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं करना, प्याजों का कच्चापन ही सिर्फ खत्म करना था। प्याजों को निकाल लिया। उसी कढ़ाई के अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल का जो मैंने बचा के रखा था वो मैंने ऐड कर दिया है, और 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को हल्का सा गोल्डन कर लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है इसके अंदर। हमने कोई एक्स्ट्रा गरम मसाला नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल से हम करेले बना रहे हैं, मसाला करेले। तो मसालों का जो है नेचुरल सा टेस्ट आएगा। और 4 बड़ी बड़ी टमाटर जो मैंने काट के रखी थी इसके अंदर ऐड कर दी है मैंने। तो प्याजों और टमाटरों को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, क्योंकि हम जब इसे स्लो करके थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे तो उस टाइम जो टमाटरों का जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे जितने हमें चाहिए। यहाँ हल्की सी मैंने 1 टीस्पून जो हरी मिर्च होती है वो मैंने पीस ली थी, वो ऐड की है।
अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अब साथ ही इसके यहाँ मैं सूखे खुश्क मसाले डालूंगी। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। अब नमक आपको बिल्कुल भी नहीं डालना, बिल्कुल भी नहीं डालना आपको, चाहे आप कम खाते हैं चाहे ज़्यादा खाते हैं, आपको नमक इसमें ऐड नहीं करना। जब आप करेले डाल देंगे, फ्राई हो जाएंगे, बीच में मिक्स हो जाएंगे मसाले के, उसके बाद आप चेक करिएगा, तब आपको अगर कम लगे तो आप डालिएगा, वरना नमक इसमें इतना ही पूरा हो जाता है। हालांकि हमने वॉश किया करेलों को, लेकिन करेलों में नमक जज्ब हो जाता है जितनी उन्हें ज़रूरत होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हुए, लेकिन ऑयल सेपरेट हो गया। तो मैंने यहाँ बीच में प्याज और जो करेले फ्राई करके रखी थी वो मैंने ऐड कर दिए हैं। टमाटरों को बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना आपको। ये जब अभी हम इसको दम पे रखेंगे, उस टाइम टमाटरों का जूस जो सा हल्का हल्का निकलता जाएगा, उसके अंदर ही करेले, प्याज, टमाटर और ये मसाला सब यकजान हो जाएगा और उसी के अंदर से ये जूसी जूसी करेले से बनेंगे। खुश्क और कड़क कड़क जो करेले होते हैं वो नहीं बनेंगे। 4 मैंने हरी मिर्ची रख के इसे कवर कर दिया है। 5 मिनट के लिए इसे मैंने छोड़ दिया था फ्रेंड्स। 5 मिनट हो गए इसे पकते हुए, बिल्कुल दम पे इसे मैंने रखा था। ये देखें 5 मिनट बाद इसे चम्मच को मतलब अच्छी तरह से चला दें, इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दें इसे, और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे मजीद और छोड़ूंगी। तो फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। हरी मिर्चों की बहुत प्यारी खुशबू होती है। इस तरह से जब हम इसे कवर कर देते हैं तो ये पूरे मसाले में अच्छी तरह से जज्ब हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें सर्विंग के लिए तैयार हैं। चपाती के साथ खाएं, घर की रोटी के साथ खाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। और जो लोग करेले नहीं खाते कि कड़वे हैं, कड़क हैं, खुश्क हैं, ये वो वगैरह वगैरह, तो फ्रेंड्स तैयार है बिल्कुल जूसी मसाला करेले बिना कड़वाहट के। इस तरह से बनाएं, एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत जबरदस्त बनते हैं। कोई रह ही नहीं पाएगा इस तरह के करेले देख के, हर कोई खाना पसंद करेगा और शौक से खाएगा। तो फ्रेंड्स जरूर ट्राई करें, हमें कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स का शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।